हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। नहीं निशा, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। मोहित ब्राह्मण लड़का नहीं है। हम क्या मुंह दिखाएंगे बिरादरी में अपना। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर फिर आई हूँ अपनी यादों की डायरी से एक अलग अंदाज की प्रेम कहानी लेकर। दोस्तों, ये कहानी है नैनीताल में रहने वाली निशा की, जो स्कूल में टीचर थी और उसी स्कूल में मोहित भी टीचर था। काफ़ी अरसे से दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जो निशा ने मोहित से मुंह मोड़ लिया था? आइए जानते हैं। माँ, लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ ऑफिस। अपना टिफिन उठा के निशा बैग में जल्दबाजी में डालती हुई स्कूल निकल जाती है। निशा, क्या करती हो? तुम्हें पता है ना मुझे बच्चों के एग्जाम पेपर्स रीचेक करने हैं। मोहित निशा से जल्दबाजी में पेपर लेके बच्चों को पढ़ाने चला जाता है। यहाँ निशा भी क्लास में बच्चों को पढ़ाने चली जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद निशा और मोहित एक साथ कैंटीन में बैठ के खाना खाते हुए बातें करते हैं। घर पे सब कैसे हैं निशा? मोहित निशा से पूछता है। सब ठीक है, बस माँ तुम्हारे बारे में। आई नो निशा, मैं जानता हूँ ये सब उतना आसान नहीं, पर हमें इंतज़ार करना होगा। कितना? निशा, तुम्हें सब पता है मेरे घर वाले क्यों नहीं मान रहे। तो उसमें मेरी क्या गलती है मोहित? हाँ, तुमसे प्यार करने से पहले पूछना भूल गई। ब्राह्मण हो ना? पर नहीं, प्यार जात धर्म कहाँ देखता है। निशा, शांत हो जाओ, एक दिन वो ज़रूर मानेंगे, तब तक हमें इंतज़ार करना है बस। अच्छा बाबा, अब खाना खाओगी या मैं भूखा ही उठ जाऊं? निशा उसे खाना खिलाने लगती है कि तभी मोहित बोलता है, अच्छा निशा, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? इस स्कूल में तुम जब नई आई थी। हाँ पता है, तुम जैसे खड़ूस टीचर से लड़ पड़ी थी। हाँ तो मैडम, गलती किसकी थी? बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या मैं उन्हें डांट भी नहीं सकता? और आप तो राशन पानी लेके चढ़ गई थी हमारे ऊपर। अच्छा जी। निशा और मोहित अपनी पुरानी मुलाकात को याद करके हंसने लगते हैं। शाम को अपने घर पहुंच निशा चाय पी रही होती है कि तभी निशा की माँ वहां आ जाती है। निशा, ये कुछ फोटोज हैं, देख लो और फाइनल बताओ। माँ, आपको पता है मोहित। नहीं निशा, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। मोहित ब्राह्मण लड़का नहीं है। हम क्या मुंह दिखाएंगे बिरादरी में अपना। कमाल है माँ, आज के टाइम में भी आप ये सब सोच रखती हैं। निशा, मुझे मत समझाओ, जो तुम्हारे पापा ने कह दिया सो कह दिया, बस वही होगा। ये कहते हुए निशा की माँ वहां से चली जाती है और निशा 8 सालों से घर पे सबको मनाई तो रही है, पर कितना इंतजार अभी भी बाकी था। निशा अगली सुबह स्कूल पहुंचती है और मोहित से मिलती है। मोहित, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, 8 साल से घर वालों को मना रही हूँ। निशा परेशान होती हुई सब मोहित को बताती है कि उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे, पर मोहित एक ही बात निशा को हमेशा समझाता। निशा, जो होगा घर वालों की मर्जी से होगा, ना हम भागेंगे ना उनसे जिद करेंगे। मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ, पर ऐसे नहीं, माँ और पिताजी के आशीर्वाद के साथ ही होगा। मोहित निशा को समझाता है, पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। मोहित भी अपने घर वालों को नहीं मना पा रहा था, वो भी मजबूर था। कुछ दिनों तक निशा स्कूल नहीं आई थी। मोहित कॉल करता, मैसेज करता, पर निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद जब निशा वापस स्कूल आती है तो मोहित को नज़रअंदाज करके क्लास में पढ़ाने चली जाती है। स्कूल के बाद मोहित बाहर गेट पे निशा का वेट करता है। निशा, रुको ना, ना कॉल का मैसेज ना कोई जवाब, क्या हो गया है तुम्हें? निशा मायूस होते हुए मोहित से कहती है, तुमने तो कहा था कभी साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे कितने मजबूर हो, मुंह नहीं मोड़ोगे। ये कहती हुई निशा मोहित से हाथ छुड़ा के वहां से चली जाती है। मोहित खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता। शाम को निशा अपने घर की गैलरी में बैठते हुए सोचती है और झट से उठ के अपनी एक फ्रेंड नेहा को कॉल करती है और उसे सब बताती है। नेहा, तुम अपने स्कूल में मेरी बात करो, मैं जयपुर आ जाऊंगी, पर किसी से कुछ मत बोलना प्लीज़, मैं सब छोड़ के आ रही हूँ। अगली सुबह निशा स्कूल जाती है। मोहित ब्रेक में निशा से मिलने जाता है।
निशा क्या हो गया तुम्हें, बात क्यों नहीं कर रही हो? निशा जवाब नहीं देती और बुक्स उठाती हुई क्लास से निकलने लगती है कि तभी मोहित निशा का हाथ पकड़ लेता है। रुको, बात करनी है। क्या चाहती हो? मैं ऐसे नहीं रह सकता। जो चाहती हूँ वो हो नहीं सकता। अब मन का हो तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। मायूस निशा इतना बोल के निकल जाती है और स्कूल के बाद घर नहीं जाती। वो अपनी दोस्त नेहा के पास जयपुर निकल जाती है। यहाँ निशा के पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अब तक घर नहीं आई, शाम हो गई। तभी निशा अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती है। पापा, मैं अब वहाँ नहीं रहना चाहती। जयपुर हूँ नेहा के यहाँ। यहीं स्कूल में मेरी जॉब लग गई है। आप मोहित को पसंद नहीं करते और वो भी अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं रहना, मत आना यहाँ। निशा के पिताजी इतना बोलकर फ़ोन काट देते हैं। यहाँ मोहित कितना फ़ोन मिलाता है। निशा ने फ़ोन ऑफ कर दिया। मोहित उसके घर गया पर वहाँ उससे किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की। निशा का कहीं से भी कोई पता नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि निशा के फ्रेंड्स तक को नहीं पता था कि निशा कहाँ गई। मोहित बेचैन हो गया था। हार थक के वो बैठ गया और सोचा कि एक बार तो बात करती, बिना कुछ कहे कहाँ चली गई तुम। और अगले दिन से मोहित डेली स्कूल जाता और हर शाम सुबह रात निशा के कॉल मैसेज का वेट करता। निशा गैलरी में बैठी होती है कि नेहा उसे वहाँ आकर चाय देती है। नेहा निशा से बोलती है, कितने सालों से तुम ऐसी खामोश हो, कब तक इसी तरह रहोगी? आज इस बात को 20 साल हो गए हैं। जाने दो नेहा, मोहित तो आगे बढ़ गया ना। जब माँ बाबूजी के बिना रह सकती हूँ तो मोहित, खैर छोड़ो। तुम्हें पता है ना, हमें कल नैनीताल निकलना है। प्रिंसिपल मैम चाहती है उनकी बेटी की शादी में हम शामिल हो जाए। चलोगी ना? नेहा निशा से कहती है। पर नेहा, उस शहर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। निशा, भूल जाओ, इस बात को अब 20 साल हो चुके हैं। ये सारी बातें यहाँ ख़त्म होती हैं। निशा और नेहा पैकिंग करते हैं और अगले दिन नैनीताल के लिए निकल जाते हैं। नैनीताल पहुँच के निशा अपने भाई भाभी के यहाँ पहुँचती है और शादी में जाने के लिए तैयार होती है। निशा शाम को तैयार होकर शादी में पहुँचती है जहाँ मोहित भी आया था। पर इस बात से अनजान निशा एक साइड में बैठी चेयर पे दुल्हा और दुल्हन को देख रही थी। नेहा, कैसी हो तुम? कितने सालों बाद मिल रहे हैं। नेहा मोहित को देखकर चौंक जाती है। मोहित, तुम यहाँ कैसे हो? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। नेहा अपनी बेटी को चाय का कप दे के बोलती है, ये जाके अपनी निशा मौसी को दे दो बेटा। मोहित ठहरा। क्या? निशा? नेहा, निशा तुम्हारे साथ आई है क्या? हाँ, वो मेरे साथ आई है और पिछले 20 साल से वो मेरे ही साथ है। क्या? पर तुमने कभी कॉल नहीं किया, ना कुछ मुझे बताया। मोहित, हम इतना कहाँ जानते थे एक दूसरे को, और तुम्हारा कोई पता भी नहीं था, ना फ़ोन नंबर। मुझे निशा से मिलना है, कहाँ है वो? मोहित बेचैन होकर नेहा से बोलता है, वो बैठी तुम्हारी निशा। मोहित जैसे ही पीछे मुड़ता है, चेयर पे बैठी निशा को देखता ही रह जाता है। चेहरे पे हल्की झुर्रियाँ, बालों में सफ़ेदी, आंखों के नीचे काले घेरे थे जो उसके 20 सालों का सफ़र बता रहे थे। मोहित नेहा से चाय का कप लेके निशा की तरफ बढ़ता है। हिम्मत करता मोहित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। मैडम, चाय यहाँ रख दो। बिना देखे निशा बोलती है कि तभी मोहित पूछता है, कैसी हो निशा? निशा थोड़ा रुकी और सोचती है मोहित। जैसे ही उसने मोहित को देखा वो उसे देखती रह गई। मोहित भी अपने बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा चुका था। सफ़ेद बाल, आंखों पे चश्मा लगाया, दोनों एक दूसरे को बस खामोशी से देख रहे थे। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो निशा? दोनों उदास मन से एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। तुम कैसे हो मोहित? जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही हूँ। निशा, क्या मैं इतना बुरा था? जाने से पहले एक बार तुम मिलके भी नहीं गई, ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई लेटर। क्या करती? शादी कर लेती। तुम तो बस मुझे उम्मीदों का सहारा देते रहे। मतलब तुमने शादी नहीं की अभी तक? मोहित के मन में हलचल हो गई।
नहीं मोहित, मैंने तुमसे प्यार किया था, मजाक नहीं। तुम तो बढ़ गए ना अपनी लाइफ में, तो अब क्यों पूछ रहे हो? निशा का जैसे गुस्सा बाहर आ रहा था। हाँ, बढ़ तो गया हूँ, देखो ना, सफ़ेद बाल, आंखों पे चश्मा, बुढ़ापा दस्तक दे चुका है। हाँ, बस माँ बाबूजी के जाने के बाद अब सुबह की चाय खुद ही बना के पीता हूँ। तुम तो थी नहीं जो बना के दे देती। क्यों, तुम्हारी बीवी कहाँ है? निशा गुस्से से पूछती है। मोहित हल्की स्माइल करते हुए बोलता है, वो 20 साल पहले मुझसे नाराज़ होकर कहीं चली गई। ना कॉल, ना मैसेज, कोई खबर। बहुत ढूंढा उसे, पर शायद किस्मत में आज मिलना था। क्या तुमने शादी नहीं की मोहित? निशा चौंकते हुए पूछती है। नहीं मैडम, प्यार तो बस आपने किया था। मैंने तो 20 साल से मजाक ही किया है ना, मजाक ही कर रहा हूँ अपने साथ अभी तक। निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाती है। मोहित उसे संभालता हुआ उस शादी की पार्टी से बाहर ले जाता है और उसे बोलता है, निशा में मजबूर था। माँ बाबूजी जाति धर्म की लड़की लाना चाहते थे। जब उन्हें लगा कि मैं नहीं मानूंगा तो भैया भाभी के पास दिल्ली चले गए थे। वहीं उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद से अकेला जी रहा हूँ। निशा सहम जाती है और कुछ नहीं बोलती, बस आंखों में आंसू थे कि तभी वहां नेहा आ जाती है। उन दोनों को देख के सारा हाल समझ जाती है। निशा, वो कल हमें 12 बजे निकलना है। मुझे तुम स्टेशन पे मिल जाना, मैं जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है। अच्छा मोहित, ध्यान रखो, बाय। ये कहती हुई नेहा वहां से चली जाती है कि तभी मोहित निशा से कहता है, जा रही हो कल? हाँ, सिर झुकाए निशा जवाब देती है। ठीक है, वैसे उम्मीद तो यही थी कि तुम कहोगी कल से चाय मैं बना के दूंगी मोहित। निशा मोहित की आंखों में देख के रोने लग जाती है और मोहित को गले लगा लेती है। मोहित भी निशा को संभालता है और कहता है, निशा, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। ये 20 साल का इंतजार था हमारा। फाइनली मोहित और निशा की प्रेम कहानी को किनारा मिल जाता है। दोस्तों, प्यार में सब जायज है, इम्तिहान भी और इंतजार भी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको निशा और मोहित की ये इंतजार से भरी प्रेम कहानी? कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी मेरी यादों की डायरी से एक अलग प्रेम कहानी लेके। तब तक ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।